नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ एक 29 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल की जिसका नाम है रमेश। तो रमेश ने रिसेंटली अपना एमबीए कंप्लीट किया है एंड एमबीए करने के बाद उसकी एक अच्छी सैलरी पैकेज लगी है। पर मंथ वो लगभग अराउंड 1.25 लाख रुपीज़ के आसपास कमा लेता है। अब जो रमेश है ना, वो एक बहुत अच्छे सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं आता है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है। तो इतने सारे पैसे उसने कभी साथ में देखे नहीं होते हैं। लेकिन एक बात है कि उसको एक स्कॉलरशिप मिल गई थी अपने एमबीए करने के लिए, इसलिए उसको एजुकेशन लोन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अब एमबीए खत्म हो गया एंड जॉब लग गई एंड महीने के 1.25 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ रहे हैं, ठीक है। तो रमेश को लगा कि यस, उसकी लाइफ तो बिल्कुल अब सेट है। रमेश पहली बार टियर 1 सिटी में एक जॉब कर रहा था एंड ही वांटेड टू रियली एंजॉय द अर्बन लाइफ। तो उसने क्या किया, एक अच्छी गेटेड कम्युनिटी में एक 2 BHK घर रेंट पे ले लिया जिसका रेंट था 40,000 रुपीज़। अब वो ऑब्वियसली अकेले नहीं रह रहा था, उसके साथ एक फ्रेंड भी उसने जुगाड़ कर लिया था। तो दोनों 20-20 हज़ार रुपये रेंट पे कर रहे थे इंक्लूडिंग मेंटेनेंस। अब क्योंकि उसके पास कोई एजुकेशन लोन था नहीं रीपे करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम आ रही थी। कुछ महीने काम करने के बाद रमेश ने डिसाइड किया कि अब थोड़ा बहुत पैसा तो अकाउंट में आ रहा है, तो अब एक गाड़ी ले लेते हैं, ठीक है। तो उसने कौन सी गाड़ी ली, उसको एसयूवी बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि उसको भी शौक था गाड़ी उसकी बड़ी हो, वो थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कर पाए। तो उसने बेसिकली एक क्रेटा बुक कर ली, ठीक है। क्रेटा कौन सी, मिड वेरिएंट अराउंड 18 लाख रुपए के आसपास की एक क्रेटा बुक कर ली, जिसमें उसने 2-3 लाख रुपए का डाउन पेमेंट किया एंड उसके बाद बाकी 25,000 रुपये पर मंथ की उसने ईएमआई बैठा ली 7 साल के लिए। गाड़ी लेने के बाद अब उसके पास एक और एडिशनल एक्सपेंस आ गया जिसमें आता था उसका फ्यूल कॉस्ट एंड सर्विस कॉस्ट। तो अप्रॉक्सीमेटली महीने के 4 से 5 हज़ार रुपये वो इसमें खर्च कर रहा था। बहुत अच्छी कट रही थी। 1-1.5 साल 2 साल बीत गया। अब रमेश हो जाता लगभग 31 ईयर्स ओल्ड का एंड उसने डिसाइड किया कि अब उसके पास लगभग 17-18 लाख रुपए सेविंग्स हो गई है एंड उसके पेरेंट्स भी अब किराए के घर में रह रहे थे। तो उसको चाहिए था कि वो टियर 1 सिटी में एक घर लेना चाहता था, एक फ्लैट लेना चाहता था। तो वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी देखता है कि उसको बहुत अच्छी डील मिल रही थी। जो प्रॉपर्टी उसको 1.6-1.7 करोड़ में मिलती, उसको यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लगभग अराउंड 95 लाख के आसपास मिल रही थी। तो उसने डिसाइड किया कि वो 15 लाख का डाउन पेमेंट किया, उसने बिल्डर एंड एजेंट से उसने बात किया एंड ये 95 लाख की प्रॉपर्टी उसने 15 लाख का डाउन पेमेंट करके बुक कर लिया और 80 लाख का होम लोन ले लिया लगभग अराउंड 8.5% पे। होम लोन लेने के बाद उसकी जो मंथली ईएमआई आ रही थी वो आ रही थी लगभग अराउंड 50,000 रुपये पर मंथ। बट रमेश वॉज वेरी मच कंफर्टेबल विद इट क्योंकि वो 2 साल से काम भी कर रहा था। उसकी सैलरी अब थोड़ी बढ़ के 1.35-1.4 लाख के आसपास हो गई थी। अब रमेश 32 साल का हो गया था, उसको शादी भी करनी थी। आपको मैंने बताया कि वो एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से भी आता है। तो शादी करने के लिए भी क्योंकि उसके पास अब सेविंग्स बचे नहीं थे, क्योंकि उसने डाउन पेमेंट के लिए पैसे अपने जितने सेविंग्स थे वो खर्च कर दिए, उसने एक नेक्स्ट ऑब्वियस थी कि उसने अपनी शादी के लिए एक पर्सनल लोन ले लिया। लगभग अराउंड 10-12 लाख का उसने पर्सनल लोन लिया 10-11% के रेट के इंटरेस्ट पे एंड महीने का लगभग 12-13 हज़ार रुपये का ईएमआई बैठ रहा था। बट हाँ, रमेश की एक बात बड़ी अच्छी थी, ठीक है। वो हर महीने 10,000 रुपये की एसआईपी जरूर करता था फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर से सीख के। तो इस बात को लेकर वो बड़ा खुश था कि उसने 3 लोन ले लिए, घर है, गाड़ी है एंड अब वो 10,000 रुपये की एसआईपी भी कर रहा था। अब उसका प्लान था कि उसको नेक्स्ट ईयर एक इंटरनेशनल वेकेशन में जाना था। वो कभी इंडिया के बाहर गया ही नहीं था। वो डेफिनेटली चाहता था कि वो अपनी वाइफ के साथ जाए बाहर, देश विदेश घूम के आए। तो उसने प्लान बनाया यूरोप जाने का नेक्स्ट ईयर, लेकिन अभी वो टिकट उसने बुक नहीं की थी। 3 महीने के बाद जब वो अपनी कंपनी में ऑफिस में एक दिन काम कर रहा था, उसको एक ईमेल आता है, ठीक है। ईमेल ये आता है कि बिकॉज ऑफ द क्वार्टर टू क्वार्टर इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इन विच ही वॉज वर्किंग, कंपनी बहुत घाटे में जा रही थी एंड इसलिए उनको अपने जो टीम है, अपनी जो कंपनी है, उसमें से सेल्स एंड मार्केटिंग डिवीजन से 50 लोग को ले ऑफ करना पड़ रहा है। एंड क्योंकि मिस्टर रमेश मार्केटिंग डिवीजन में थे, तो ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल हु वॉज गेटिंग लेड ऑफ। रमेश के पैरों तले जमीन हिल गए उस मोमेंट पे। उसको रियलाइज़ नहीं हुआ कि उसके साथ क्या हुआ। उसकी जो सैलरी 1.4 लाख रुपीज़ पर मंथ के आसपास आ रही थी, नेक्स्ट डे से उसकी सैलरी बिल्कुल एब्सोल्युटली जीरो हो गई। 1.4 लाख पर मंथ से सैलरी उसकी जीरो हो गई एंड उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसकी होम लोन की ईएमआई जा रही थी 50,000 रुपये की, उसकी कार लोन की ईएमआई जा रही थी 25,000 रुपये की, 12,000 की उसकी पर्सनल लोन की ईएमआई जा रही थी एंड वो जो घर में रह रहा था उसके तो रेंट अलग जा रहा था। 2-3 महीने में रमेश की हालत बहुत टाइट होने लगी क्योंकि ले ऑफ तो हो गया लेकिन उसको अगला जॉब मिल नहीं रहा था। तो रमेश ने क्या किया, क्योंकि वो एक अच्छे महंगे घर में रह रहा था 40,000 रुपीज़ के, जहाँ पे उसका गेटेड सोसाइटी था, हैड टू कैंसिल दैट कॉन्ट्रैक्ट विद हिज लैंडलॉर्ड एंड ही शिफ्टेड टू अ 1 BHK इन अ वेरी स्मॉल सबर्बन एरिया ऑफ दैट सिटी। तो अब उसका रेंट हो गया था 10,000 रुपये एंड इवेंचुअली 2-3 महीने जॉब और ना मिलने के पाने के बाद उसको अपनी सैडली गाड़ी भी बेचनी पड़ी एंड उसका जो होम लोन था वो भी काफ़ी हद तक 3-4 ईएमआई मिस होने के बाद काफ़ी ज़्यादा उसको दिक्कत होने लगी। अब 3-4 महीने बाद क्या होता है, क्योंकि रमेश बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है जॉब के लिए, तो एक कंपनी उसको हायर तो कर लेती है लेकिन अब उसको सिर्फ 75,000 रुपीज़ के जॉब में वो हायर करती है। तो उसकी सैलरी बेसिकली अब हाफ हो गई। तो कार तो अब उसने अपनी बेच दी,
लेकिन होम लोन का जो ईएमआई चल रहा था एंड वी हैड टू शिफ्ट टू अ स्मॉलर हाउस 10,000 रुपये के। तो अब उसका जो लाइफ था वो बहुत कट टू कट चलने लग गया। एक्चुअली द थिंग इज़ कि उसको समझ में ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। एक साल पहले, आज 6-7 महीने पहले, एवरीथिंग वॉज सो फाइन, एवरीथिंग वॉज गोइंग स्मूथ, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स टाइम उसकी लाइफ एकदम टर्न अराउंड हो गई। एंड दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो गलती रमेश ने की वो गलती आपको नहीं करनी है। ये जो ज़माना है यहाँ पे लोन मिलना बहुत आसान है। हर बैंक वाले आपको 2 दिन 3 दिन में कॉल करते हैं आपको खुद को लोन देने के लिए, आईफोन लेने के लिए, फॉरेन ट्रिप्स में जाने के लिए, अच्छे से अच्छे ब्रांडेड कपड़े, डिज़ाइनर क्लोथ्स पहनने के लिए, डिज़ाइनर बैग्स खरीदने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ों में इंडल्ज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आप इंडल्ज करिए, लेकिन थोड़ा सोच समझ के चीज़ों को प्लान करके इंडल्ज करिए ना। आपको ये कौन बोल रहा है कि आपके अकाउंट में अगर 1.2 लाख रुपीज़ आ रहे हैं इस मंथ तो आपको सारे के सारे पैसे खर्चे करने ही करने हैं। आपको इस तरीके से प्लान करना है कि आपकी जो सपोज इनकम आ रही है, चाहे सैलरी से चाहे बिजनेस से, आपको उसका एक पोर्शन पहले सेट असाइड कर देना है सेविंग्स के लिए, एंड उसके बाद बचे हुए इनकम के को स्पेंड करना है अपने पर्सनल शौकों के लिए। वो कहते हैं ना, इफ़ यू बाय द थिंग्स दैट यू डोंट नीड, वेरी सून यू विल हैव टू सेल द थिंग्स दैट यू एक्चुअली नीड। आपको उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, उन चीज़ों में खर्च करने को प्रायोरिटाइज करना है जो आपकी रिक्वायरमेंट है इमीडिएटली। आपके फिजूल के खर्चों को पहले प्रायोरिटाइज मत करिए, पहले अपने लिए एक बेसिक इमरजेंसी फंड बनाइए, एक थोड़ी फाइनेंशियल सेफ्टी अपने लिए, नेट अपने लिए बना लीजिए। उसके बाद आप ये चीज़ों में खर्च कर सकते हैं धीरे धीरे करके। बेसिकली हम लोग को डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करना सीखना है। आपकी जो ग्रेटिफिकेशन है, जो आपकी चीज़ें हैं जिसमें आप खर्च करना चाहते हो, उसको एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद खर्च करना चालू करें एंड थोड़ा धीरे धीरे करना चालू करें। ऐसा नहीं कि एक बार में सैलरी और एक बार में सब चीज़ आपने उड़ा दी। अगर आप ऐसा करते हैं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन फॉलो करते हैं एंड अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन सेट करते हैं, सो दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम ऑल्सो टू मेक गुड चॉइसेस इन द फ्यूचर। अगर कुछ टाइम बाद, कुछ सालों के बाद अगर आपको खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है और आपके पास सेविंग्स में कुछ पैसे ही नहीं बचे हैं, तो आप कैसे खर्च जाके वो रिस्क ले पाएंगे ताकि आप अपने लाइफ में अपने बड़े एम्बिशंस को अचीव कर पाओ। अगर आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, देन यू विल नॉट बी एबल टू लिव एन ऑथेंटिक लाइफ, एंड आप हमेशा इस चीज़ों को लेकर ही परेशान रहते रहेंगे एंड यू विल फाइंड आउट वेज टू पुट योर सेल्फ इन टू ट्रबल। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही मैसेज था कि कंज्यूमरिज्म के बहकावे में इतने ज़्यादा ना आए। डेफिनेटली अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, घूमने भी जाना चाहिए, चीज़ें भी खरीदनी चाहिए, अपने शौक भी पूरे करने चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो लिमिट है, आपकी जो इनकम है, उसके हिसाब से आपको कितने खर्च करने चाहिए। डोंट गो ओवरबोर्ड विद द लोन्स। बैंक्स तो आपको लोन दे देंगे, लेकिन लोन तो आपको ही चुकाना है, राइट। एंड आज के मॉडर्न ज़माने में जब ले ऑफ होने के लिए आपको लिटरली एक दिन लगता है, एक मंथ में आपकी सैलरी 1 लाख से ज़ीरो हो जाती है, तो उस चीज़ों को भी आपको अकाउंट में रखना है एंड अपने फ्यूचर को इस तरीके से प्लान करना है ताकि ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में नहीं आए। आई होप आई वॉज एबल टू पुट अक्रॉस द मैसेज दैट आई वांटेड टू कन्वे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।